दोस्तों, तो आज जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूँ वो असम से रिगार्डिंग है। अभी कई यूट्यूब चैनल पे ये कहा जा रहा है कि असम गवर्नमेंट ने प्राइमरी में बीएड को अलाउ कर दिया है। असम गवर्नमेंट कोई ऐसा अध्यादेश लाने वाली है जिससे बीएड जो है वो प्राइमरी में शामिल हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को आज इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ। बेटा, ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी यूट्यूब आप चैनल आपको ये सब दिखा रहे हैं वो सिर्फ अपने लाइक, शेयर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन सरासर गलत है। तो देखिए, ये मुद्दा शुरू कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। कल असम गवर्नमेंट ने अपनी 100वीं कैबिनेट मीटिंग रखी और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस उन्होंने लिए, उसको एक पोस्टर के माध्यम से उन्होंने शेयर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास 1 to 5 शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो उसमें थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कहा है कि 5% मार्क्स जो हैं वो डीएलएड और बीएड के काउंट होंगे। तो यहाँ से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि बीएड को भी प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है। देखिए बेटा, ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन गलत है और इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं रनोज पेगू जी कौन है मैं आप लोगों को बता दूं। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है आसाम गवर्नमेंट के। इन्होंने जो ट्वीट किया है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको हेमंत बिस्वा जी का वो ट्वीट बता दूं जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। ठीक है, तो देखिए, हेमंत बिस्वा जी ने कल 25 तारीख को कुछ पोस्टर्स अपने शेयर करे थे, ठीक है, जिसमें कि जो भी उनकी 100वीं जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लिए गए वो उन्होंने कल शेयर करे। ठीक है, तो लोगों ने उसको पढ़ के ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि जो आपका बीएड है वो प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है। तो ये थी बेटा, ये उन्होंने पोस्टर शेयर करे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास 1 to 5 शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो यहाँ से उन्होंने बीएड के बारे में लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद रनोज पेगू जी जो हैं उनका ट्वीट आता है। उनके ट्वीट की तरफ चलते हैं, उन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे ये शेयर किया है। ठीक है, कल की 100वीं मीटिंग के रिगार्डिंग, जो कि 100वीं उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने बीएड के रिगार्डिंग क्या कहा है। ठीक है बेटा, यहाँ आते हैं, चलिए देखिए। Assam cabinet has changed the lower primary, वहाँ LP lower primary and UP upper primary teacher recruitment policy. The weightage for preparation of merit list will be हायर सेकेंडरी के 5%, ग्रेजुएशन के 10%, डीएलएड के 5 एंड टेट के 80%। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ उन्होंने डीएलएड को मेंशन किया है, कहीं भी उन्होंने बीएड का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जैसे यूपी में आपका सुपर टेट होता है वैसे ही वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं होगा। टेट के 80% मार्क्स, डीएलएड के 5%, ग्रेजुएशन के 10 और हायर सेकेंडरी के 5% के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद 21 घंटे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूपी, मतलब अपर प्राइमरी लेवल। मतलब बीएड जो है उसको सिर्फ और सिर्फ अपर प्राइमरी लेवल में ही एलिजिबिलिटी माना गया है। लोअर प्राइमरी में बीएड को अलाउ नहीं किया गया है। जो भी यूट्यूब चैनल आपसे ये कह रहा है कि लोअर प्राइमरी में या प्राइमरी में बीएड हुआ शामिल, है ना, और आसाम गवर्नमेंट मीटिंग कर रही है, अध्यादेश ला रही है, बेटा सरासर गलत है। ये सिर्फ आपको आपको भ्रम की स्थिति में डालने वाली बात है। ऐसा कोई सच्चाई नहीं है और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स तक सच्चाई पहुंचे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन, सच्ची इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मिलती रहे। आप लोग कहीं भी भटके नहीं या आप लोगों को कोई भी गुमराह करे नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या साफ साफ लिखा है, एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर प्राइमरी लेवल की में अलाउ किया गया है। इसके बाद अगर मैं हेमंत बिस्वा जी की देखूं, हेमंत बिस्वा जी ने जो कल ट्वीट किया था उसके बाद देखिए, उसके बाद हेमंत बिस्वा जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया है। देखिए, है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, देखिए बेटा, ठीक है, उन्होंने बस यही बताया है कि जो न्यू पॉलिसी है, उनकी जो न्यू पॉलिसी है वो फेयर होगी,
ट्रांसपेरेंट होगी और रूल बेस्ड होगी, ठीक है। और उन्होंने रनोज पेगू जी का जो ट्वीट था उसको रीट्वीट किया है, ठीक है। तो बेटा अपर प्राइमरी में बीएड और डीएलएड दोनों अलाउ हैं, और लोअर प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अलाउ है, बीएड अलाउ नहीं है। कोई अध्यादेश नहीं आने वाला है, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है। इसके लिए एनसीटीई ने भी अब अपनी न्यू गाइडलाइंस में बता दिया है कि बीएड जो है वो सिर्फ अपर प्राइमरी में अलाउ है। अब बात करते हैं कि क्या बीएड लोअर प्राइमरी में अलाउ हो सकता है। बेटा देखिए, इसके बहुत कम चांसेस हैं। अगर मैं यूपी के बच्चों की बात करूं तो देखिए, यूपी में बीएड धारी बहुत सारे हैं, ठीक है। जितने भी बीएड धारक स्टूडेंट्स हैं वो सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि सरकार जो है 2 महीने पहले 3 महीने पहले ये डिसीजन लिया गया था कि लोअर प्राइमरी के टीचर्स को प्रमोट करके 35,000 सीटें जो हैं अपर प्राइमरी की वो भरी जाएंगी। आप सरकार से रिक्वेस्ट करके ये चीज़ कह सकते हैं कि क्योंकि अब बीएड जो है वो अपर प्राइमरी में ही अलाउ है, तो अपर प्राइमरी की जो वैकेंसीज हैं वो अलग से निकाली जाए, लोअर प्राइमरी की अलग से निकाली जाए, और कोई प्रमोशन नहीं। अगर आज प्रमोशन सरकार नहीं करती है तो बेटा 35,000 सीटें खाली हैं अपर प्राइमरी में। बच्चे के लिए बहुत अच्छा चांस है कि 35,000 सीटों में जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा 35,000 में अपनी एक सीट ले ही जाएगा। तो आप लोग सरकार से, यूपी सरकार से ये निवेदन करें कि अपर प्राइमरी में भर्ती अलग से निकाले और लोअर प्राइमरी में भर्ती अलग से निकाले, ठीक है। तब ये है कि बीएड जो धारी बच्चे हैं उनका कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों तक आज पहुंचानी थी, और आशा करता हूं आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और बेटा ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिले तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए, मैं आशा करता हूं आज का दिन आपका अच्छा जाए, शुभ रहें, स्वस्थ रहें, और आप लोग सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए बेटा, धन्यवाद।